इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। पता चला है कि वो जो अकाउंट्स हैं उसमें जो रकम आई है वो तो ये घड़ियाँ और तहाइफ और नेकलेस और जेवरात बेचने के और ख़रीदने से पहले की मौजूद है। तो ना सिर्फ ये कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में कौम के सामने झूठ बोला, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान भी गलत बयानी की और गलत हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। मैं तो समझता हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन ने बड़ी एहतियात बरती है, उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, वरना एक और कार्रवाई भी है वो भी इनके ख़िलाफ़ इनिशिएट हो सकती थी। कौम को थोड़ा सा बैकग्राउंड का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ बयानात जारी किए जा रहे हैं उनके साथियों और हवारियों की तरफ से जी कि ये आज बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है। नाइंसाफ़ी उस सूरत में होती है जब कानून किसी चीज़ का अहाता ना करता हो। इलेक्शन लॉज में एक फ़र्क चीज़ ये है कि जब आप अवामी नुमाइंदे के तौर पे मुंतखब होते हैं तो इंतखाब के वक्त आपने अपने असासा जात के गोशवारे जमा कराना होते हैं। मुंतखब होने के बाद फिर आपने हर साल गोशवारे देने हैं और वो गोशवारे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आवाम के लिए हाजिर होते हैं, जबकि टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो क्लासीफाइड यानी कि वो खुफिया किस्म की दस्तावेज़ होती है जो कि FBR और टैक्स गुजार के दरमियान होती है। अवामी नुमाइंदों को ये पाबंद किया गया है आईन पाकिस्तान और इंतखाबी कवानीन के तहत कि वो हर साल 31 दिसंबर जब ख़त्म होता है तो उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी होती है। उसको हम असासा जात के गोशवारे कहते हैं। मोहतरम इमरान खान साहब ने 2019, 2020 और 2021 में करोड़ों रुपए के जो तोशा खाना के तहाइफ थे वो बिल्कुल औनी पौनी कीमतों में उन्हें खुद ही, ये वो कहते हैं ना कि बने हैं अहले हफ़स मुद्दई भी मुनसफ़ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें, उसकी प्राइस का तयन करने वाले भी खुद ही, उन्हीं की हुकूमत, हासिल करने वाले भी खुद ही, और फिर बेच के उससे मुनाफा हासिल भी खुद ही किया, और फिर ये भी गवारा नहीं किया कि ये सारी तफसीलात कौम के सामने रखी जाए। 2019 और 20 के गोशवारों में ये तफसीलात बयान करना कानूनी तौर पे उन पे वाजिब था। उन्होंने पहलू तही इसलिए की कि वो तो मिस्टर क्लीन हैं। अगर उनका ये फ्रॉड या उनकी ये बददियानती अवाम के सामने आती तो अवाम उनसे सवाल पूछते कि आप तो दूसरों की तलाशियाँ लेते हैं, अपने दामन में ये क्या आप छुपा के बैठे हुए हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जब लोगों को एक्सेस हुई रिकॉर्ड तक रसाई नहीं थे देते, हाई कोर्ट में रिटें लोगों ने की, वहाँ पे वैसे आंसर्स दिए गए और कहा गया जी कि आप ना करें, ये मुख्तलिफ सॉवरन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मामला ख़राब करेगा। भाई जब आप एक बहुत ही बरादर इस्लामी मुल्क के एक बहुत आला ओहदेदार की तरफ से दी गई एक कीमती तरीन घड़ी जो कि उन्होंने आपको बरादर मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पे दी, अच्छा किया आपने पैसे जमा करवा के रख ली, फिर वो आपके बाजू पे अच्छी लगती थी, उसे फिर 4 गुना कीमत के ऊपर में बाज़ार में फ़रोख्त करके आपने उस मुल्क से ताल्लुक़ भी ख़राब किया। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने थी। ड्यू प्रोसेस के बाद इलेक्शन कमीशन ने 63A में उनको नाअहल करार दिया। अब ये बहुत कुछ कहा जा रहा है ये नाअहली नहीं थी हो सकती। आईने पाकिस्तान में 2 तरह के मैकेनिज़्म हैं। इलेक्शन से पहले जो नाअहलियाँ हैं वो आर्टिकल 62 के तहत होती हैं, जिसमें 62(1)(f) आप सबको मालूम है। लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद 2 तरह की रेमेडीज़ हैं। 45 रोज़ के अंदर अंदर अगर आपने कुछ किया है, आपकी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन 45 रोज़ गुजरने के बाद कोई और रेमेडी नहीं है। उसमें फिर 63A में बयान किया गया है कि जब आप अपने लिए डिस्क्वालिफिकेशन खुद पैदा कर लेते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने 2018 में कामयाब होने के बाद 2019, 20 और 21 के सालों में ये गैर कानूनी इक़दामात किए। दस्तावेज़ात हैं, ऑल मैं कहूँगा कि जो मटीरियल एविडेंस है वो दस्तावेज़ी है। इस केस में कोई ज़ुबानी बात नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई और उनको वेरीफाई करने के बाद आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के तहत इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया गया और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। और साथ ही साथ उससे आगे नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने उसी कानून की मंशा के मुताबिक
इनको फौजदारी मुकदमे के ट्रायल के लिए रेफ़र कर दिया है कि वो अप्रोप्रिएट अदालत में चले, उसमें फिर ताज़ीरी सज़ाएँ भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़ैसले के बाद इस पर रिएक्ट करना इस तरह से कि आप जत्थे लेके शहरों पे हमला आवर हो रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियां जीवन करने का सोच रहे हैं, आप कहते हैं जी हम जैम कर देंगे हर चीज़ को। आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आज हाल किया है, गोली चलाने से भी एतराज़ नहीं किया। एक मुकद्दस तरीन इदारे के प्रेमिसेस में इस तरह से कानून को हाथ में लिया। वो तो कानून अपनी उसकी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन खान साहब आप तो हमेशा स्टेज पे खड़े होके कहते थे कि आप अदालतों की बात नहीं मानते। अपने सियासी मुखालफिन को तो आप कहते थे कि आप फैसलों पे तनकीद भी ना किया करें, और आप तो खुद कहते थे कि जिस दिन मुझे किसी अदालत ने बददियानत डिक्लेयर कर दिया मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं सियासत छोड़ दूँगा सारी उम्र के लिए। आपकी फ़ॉरेन फंडिंग भी पकड़ी गई, आपके मिजाज पे ग्रां गुजरी, और अब आपकी अपनी ज़ाती चोरी पकड़ी गई है। तो मेरे ख़्याल में आपको कानून का सामना करना चाहिए। जत्थे लेके लठ बर्दारियाँ करना, गोली चलाना, लोगों की ज़िंदगी जो है उसे जीरन बनाना, ये किसी कौमी रहनुमा को ज़ेब नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत एक खुशी का दिन है, और पूरी कौम को शुक्राने के नफल भी अदा करने चाहिए कि एक फितने से पाकिस्तानी कौम जो है वो आज़ाद हुई है, और एक ऐसा शख्स जो अपने आप को इतने साल सादिक और अमीन कहता रहा, आज साबित हुआ कि ना वो सादिक है ना वो अमीन है। उसने एशट्रे से लेके, पिरच प्याली से लेके, छोटी छोटी चीज़ों से लेके, जो पैटी मैटर्स हैं, आई वुड से कि पैटी थीफ वाली जो हरकतें हैं, वहाँ से लेके करोड़ों रुपए की जो घड़ियाँ हैं वो उसने फ़रोख्त की। और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइन और कानून का बोलबाला हुआ है, और जिस तरह से मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे ये दुरुस्त है। और अभी तो उसका 18-19 का गोशवारा जो है वो खुला है, 19-20 का गोशवारा अभी बाकी रहता है, 19-20 के बाद 20-21 का गोशवारा भी बाकी रहता है। उन गोशवारों में भी जिस तरह उन्होंने फरमाया कि ये मुकम्मल झूठ बोलते रहे, दबाव डालते रहे, कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए दबाव डाल के ये इंफॉर्मेशन जो थी इसको रोका जाता रहा कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन में कैबिनेट डिवीज़न गई। आप ये देख लीजिए कि कैबिनेट डिवीज़न के ऊपर दबाव डाला गया, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, मिस यूज़ ऑफ पावर की गई, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की गई। और उसके बाद भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूद जज के ऑर्डर के ऊपर जब वो रिकॉर्ड सामने आया तो फिर पता लगा कि जो मौसूफ है ये झूठ बोल रहा था और पाकिस्तानी कौम के साथ ये पूरा एक ड्रामा रचा रहा था। और आज जब हम वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से निकले, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे पे कातलाना हमला, तारड़ साहब मेरे साथ बैठे, हम पर हमला किया गया, फायर भी किया गया, क्योंकि मैं कुछ देर मैं निकल चुका था, तो मैं निकल ही रहा था, पीछे से मुझे भी फायर की आवाज़ आई है, अताज साहब वहाँ पर भी मौजूद थे। तो जिस तरह की ये हरकत की गई है, मैं खान साहब से कहता हूँ कि आपने पाकिस्तानी कौम की ये तरबियत कर दी है कि आपने पाकिस्तानी कौम, हम सियासत में नुक्ता एतराज़ के ऊपर हम अपना जमहूरी इख्तियार वोट देने का इस्तेमाल करते थे और वोट की ताकत के ज़रिए अपने मुखालिफ को शिकस्त देते थे। आपने पाकिस्तान की सियासत के बीच में वो जो 126 दिनों का धरना आगाज़ किया, शिद्दत पसंदी, नफ़रत की सियासत आपने पाकिस्तान में जिसको जन्म दिया है, आप इसकी आग से नहीं बचेंगे, ये आग आपके घर तक भी पहुँचेगी। और मैं आपको बहुत ये क्लियर बात कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने और आप पे, मैं आप पे FIR करवाऊंगा, मैं आप पर अपने पर कातलाना हमला करने की FIR करवाऊंगा, आपके कारकुनों पे करवाऊंगा, और आपको मैं देखता हूं कि आप किस तरह से अब आप आगे आएं और करें मुकाबला। आप लोग जो हैं, आप लोगों को शराफत की जुबान समझ नहीं आती, आपको आपकी जुबान में हमें समझाना आता है, और हम अब आपको आपकी जुबान में समझाएंगे। किसी गलतफहमी में ना रहें कि यहां पर अब फिर आप वही ड्रामा करेंगे, चढ़ जाएंगे, लश्कर कशी करेंगे, चढ़ाव कर देंगे, पार्लियामेंट पे हमला कर देंगे। अब आपके वो दिन जा चुके हैं, अब आप वो जेन से निकाल दें कि अगर आपने अपने जत्थों के जरिए हमला करवाने की कोशिश की तो आप भी सलाखों के पीछे होंगे। ये इलेक्शन कमीशन की जो सजा आपको हुई है वो सजा तो बाद की बात है, उससे पहले हम आपको इससे अंदर आपको जेल में लेके जाएंगे। हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, आपके कारकुन गेट के ऊपर
इस तरह से हम पर हमलावर हुए। हमारे कारकुन, जब पनामा पेपर्स का फैसला आया, वो दिन याद करें, आपके जो लोग बाहर निकले, किसी पे फायर हुआ, किसी पे हमला किया गया। आप लोगों ने तो आज पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ा के रख दिया है। ये पाकिस्तान एक कानून और एक दस्तूर के तहत बनी हुई रियासत है। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आप अपने लोगों को इस तरह से ट्रेंड करें और आप किसी गलतफहमी में ना रहें। ये मैं आपको बड़े आराम से भी बता रहा हूं और समझा भी रहा हूं। अपने लोगों को समझा लें कि इस तरह की अगर हरकत करेंगे, अगर वो एक दफा करेंगे तो हम 2 दफा करेंगे, और अपनी हैसियत में रहें। इस तरह की हरकतें करने से आप समझते हैं कि आप हम लोगों को दबाव में ले आएंगे? आप समझते हैं कि हम डर जाएंगे? जिस दिन हमने आपके खिलाफ ये केस दायर किया था, उस दिन हमने हर चीज अपने जेहन में रख के किया था ये केस दायर, और हम बिल्कुल ना डरने वाले ना पीछे हटने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो पहला केस है आपके खिलाफ, अभी इसके बाद हम और भी केस करेंगे, और हम आपको आपके मंतकी इंजाम तक, जिसकी आज पहली केस थी, आपको आपके मंतकी इंजाम तक लेके जाएंगे। और फिर आप देखते हैं, फिर मैं देखता हूं आप क्या करते हैं। और मैं आपको समझा रहा हूं और आपके वर्करों को भी खुली वार्निंग दे रहा हूं कि अगर किसी ने अब इस तरह की हरकत की, और ये कोई हरकत की जो आज इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे हुई है, तो इससे और बुरा जवाब हम आपको देंगे। आप किसी गलतफहमी में ना रहें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। ये जो बदतरीन किस्म की चोरी होती है, वो चोरी इस किस्म की होती है कि कोई दोस्त मुल्क का सरबराह इमरान खान की ज़ात को नहीं, वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठे शख्स को उस मुल्क की तकरीम में कोई तोहफा दे, और आप उसमें 3 किस्म की चोरियां करें। पहले तो ये कि वो तोहफा लेकर उसको डिक्लेयर ना करना, और एक ऐसा विज़िट भी है, मैं थोड़ी इस पर रोशनी डालता चलूँ, कि एक ऐसा विज़िट है जिसमें तमाम वज़रा ने गिफ्ट डिक्लेयर किए हैं, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी। अकेले इमरान खान साहब ने गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं कि आप इतने गए गुजरे हैं कि उस दोस्त मुल्क ने सोचा कि इसको कुछ देंगे, ये तो बेच देगा, बाकियों को दे दो, वज़ीर आज़म जो हेड ऑफ डेलीगेशन है उसको कोई चीज़ मत दो। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि आपने लेके डिक्लेयर नहीं किया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने कई तहाइफ लिए, आपने डिक्लेयर नहीं किए। डिक्लेयर ना करके दूसरी चोरी ये की कि उसको बेचा। उसको बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। अब जब उसको बेचा, उसको बेचने से जो रकम हासिल की थी वो ना अकाउंट में जमा कराई, ना डिक्लेयर की। अब थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या इमरान खान साहब के वकील अली जफर साहब ये बताना पसंद करेंगे कि जब उनसे बैंक अल-फलाह के उस अकाउंट का नंबर मांगा जाता था कि हमें बताएं कि जो आपने तोहफे बेचे हैं, बकौल आपके आपने उसके पैसे बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराएं? 25 दफा पूछा गया है, उसका कोई जवाब नहीं है कि बैंक अल-फलाह के अकाउंट में गए नहीं गए। यहां तक कि इनकार कर दिया गया कि हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं देंगे, हम बैंक अकाउंट का नंबर नहीं देंगे। जो इलेक्शन कमीशन को बैंक अकाउंट का नंबर दिया गया उसमें हिस्सों की हेर फेर की गई, नंबर आगे पीछे किए गए कि कहीं इलेक्शन कमीशन वो बैंक अकाउंट की तफसील हासिल ना कर ले जिसमें बकौल हमने तोशा खाना के गिफ्ट फरोख्त करके पैसे जमा कराए, हकीकतन नहीं कराए थे। अब ये 2014 से हमने बहुत बर्दाश्त किया, चोर डाकू। इससे कमीना चोर मैं कहूंगा कि नहीं हो सकता जो पाकिस्तान को दिए गए तोहफे बेच दे, पाकिस्तान को दिए गए तोहफे बेच के डिक्लेयर ही ना करे कि मुझे कोई तोहफा मिला भी था, इनकारी हो जाए, छुपा ले, और जब छुपाए तो उसके बाद किसी और मुल्क में जाके कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचे, और बेचने से जो पैसे मिले वो पैसे भी हड़प कर जाए। ये बदतरीन किस्म की चोरी है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आपको वज़ीर आज़म बहुत नजर आएंगे तारीख में, और तोहफे भी मिलते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने एक मिसाल कायम की है। आप वज़ीर आज़म हाउस की कैबिनेट देखें, शीशे की कैबिनेट लगी, उसमें तहाइफ डिस्प्ले किए हुए, लिखा है कि किसने ये शहबाज शरीफ साहब को तोहफा दिया है। मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा करती रही हैं। ये एक ऐसा शख्स है जो तमाम तहाइफ बेच के खा गया, डिक्लेयर नहीं किए, और उस पर चोरी ऊपर से सीना जोरी के। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। वफाकी वज़ीर कानून उनके साथ अता तारा और मोहसिन शाहनवाज रांझा, जिन्होंने इस रेफरेंस का आगाज़ किया था, स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन भेजा गया था। मुस्लिम लीग नून ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, इमरान खान साहब पर मज़ीद तनकीद की है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। लेकिन अगला मरहला भी बाकी है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार देने के साथ ये भी कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा।